है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। भाई 400 पार होंगी, इन लोगों को कैसे पता है? मतलब इतना कॉन्फिडेंस आदमी के पास में कहाँ से आ सकता है? मतलब तो इसका मतलब कोई ना कोई घपला होगा, जैसे वहाँ हुआ चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में देखा होगा आपने, चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को जब फटकार लगाई है तब जाके इनके थोड़ी अकल ठिकाने आई है। इसका मतलब कोई ना कोई 2024 में भी ये कोई ना कोई कांड करेंगे और कांड करके दोबारा फिर सत्ता में आएंगे। कौन कैसा कांड करेंगे? भाई कांड किया है इन्होंने और कांड करके ही तो बीजेपी आ रही है। बिगर कांड के आके भी दिखा दे, आके दिखा दे। यानी कांड किया, कोई काम किया है? बिगर कांड के 40 सीट मिलेगी इसी कंट्री है। अगर हमें अच्छी सरकार चाहिए तो सामने अच्छा विपक्ष भी होना जरूरी है, लेकिन सरकार विपक्ष को ही खत्म करने में लगी हुई है। कि जब चुनाव आता है तो पहले कहें पटेल जी को बनना चाहिए प्रधानमंत्री। बोलो। पटेल जी को बनना चाहिए। नेहरू जी का बना दिया, गांधी जी ने गलत किया। नेहरू जी को बनाया गया, गलत किया गया। गांधी जी ने जो निर्णय लिया, नेहरू जी को जो बना दिया उस टाइम गलत हो गया। पटेल जी को बनना चाहिए था। उसके बाद जो चुनाव आता बंगाल में, कहते प्रधानमंत्री के दावेदार सुभाष चंद्र बोस जी थे और पटेल जी भी साइड में चले गए। तो जैसा देश वैसा बेस अपना लिया जाता है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। वहीं जो है भाजपा की तरफ से लगातार दावा किया जाता है इस बार 400 के पार, लेकिन किसान जो है अपनी मांगों के लेकर के शंभू बॉर्डर पे हैं, अपनी मांगों के लेकर के दिल्ली आना चाहते हैं, सरकार से मांगे अपनी मांग रहे हैं, लेकिन रोड पे जो है, बॉर्डर पे जो है कीलें लगा दी गई हैं, नोकीले तीर, जैसा लग रहा है कि वो चीन और पाकिस्तान के कोई आतंकवादी आ रहे हों। ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जिसमें एक नौजवान की शहादत भी हुई है। लेकिन वही अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो है 5 न्याय की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है इन सभी मुद्दों पर क्या सोचती है हम बात करेंगे। क्या लगता है अभी जो न्याय यात्रा जो है, जहां एक मोदी गवर्नमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है 9 साल बेमिसाल, लेकिन राहुल गांधी वो कह रहे हैं कि भाई सबको 5 न्याय की बात कर रहे हैं, लोगों को न्याय दिलाएंगे। कहाँ अन्याय हुआ है इस गवर्नमेंट में जो वो न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं? पहली बात तो आपने कहा मोदी जी ने बहुत सड़क पे आने की जरूरत की है, महिलाओं को सड़क पे आने की जरूरत की है, तमाम जो नौकरशाह के जो लोग बैठे हुए लोग हैं उनको सड़क पे आने की जरूरत की है, पेंशन भोगी लोगों को सड़क पे आने की जरूरत की है, यहाँ तक कि हमारे आर्मी के जो जवान हैं उनको सड़क पे आने की जरूरत क्यों पड़ गई अगर इतना चंगा चल रहा। दूसरी बात, आप जिस किसान की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने हमेशा किसानों को अपमान करने का ही काम किया। आप ये बताइए, किसान देश का किसान ही तो है, लेकिन संबोधन किस बात से करते हो भाई? आप कोई भी सरकार से सवाल पूछते हो तो उसको कभी आप आतंकवादी का किस चीज़ बढ़ा है? जो रोजगार एकदम स्लो स्पीड से चल रहा है तो इनकम कहाँ से बढ़ेगी? अगर आप 10,000 सेल करते थे, 10% कमाते थे, 1,000 आप घर में आते थे, अब सेल कर रहे हैं आप 6,000 की, तो कितनी कमाई हुई? परसेंटेज तो कमाई को ही रह गया। अब कितना कमाया आपने? 600 रुपया। तो क्या हुआ? सेल घटी, प्रॉफिट भी घट गया। राहुल गांधी लगातार जो है मजदूरों की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? बढ़िया है कि जब वहाँ देखो क्या होता है कि जब चुनाव आता है तो पहले कहें पटेल जी को बनना चाहिए प्रधानमंत्री। बोलो। पटेल जी को बनना चाहिए। नेहरू जी का बना दिया, गांधी जी ने गलत किया। नेहरू जी को बनाया गया, गलत किया गया। गांधी जी ने जो निर्णय लिया, नेहरू जी को जो बना दिया उस टाइम गलत हो गया। पटेल जी को बनना चाहिए था। उसके बाद जो चुनाव आता बंगाल में, कहते प्रधानमंत्री के दावेदार सुभाष चंद्र बोस जी थे और पटेल जी भी साइड में चले गए। तो जैसा देश वैसा बेस अपना लिया जाता है। यानी मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ के हो जाते हैं। हाँ जी, मतलब वहीं की भाषा बोलते तो लोग क्या होता है जुड़ जाते हैं, जुड़ना चालू कर देते हैं। मोदी जी तो कहते हैं पाई पाई से गरीबों की भलाई करते हैं। अरे तो महाराज मैंने क्या कहा? भलाई करते हैं, यही तो कह रहे हो ना, करते हैं। मोदी जी तो यही कहते हैं भलाई करते हैं, लेकिन मोदी जी के नीचे और भी तो लंबी लाइन लगी हुई महाराज। जो आप बात कर रहे हो मोदी मैजिक कहलाता है, मोदी मैजिक है मोदी जी। लेकिन जो पीछे वाली चैन महाराज वो कहाँ जा रही है? अब अकेले मोदी जी पूरी चैन थोड़ी सेट कर देंगे? ये तो बताओ। तो चलिए आप नेहरू जी मुद्दा उनका भी सही है। देखो, देश में विपक्ष का भी रहना जरूरी है। ये भारत है, ये डेमोक्रेसी कंट्री है। अगर हमें अच्छी सरकार चाहिए तो सामने अच्छा विपक्ष भी होना जरूरी है, लेकिन सरकार विपक्ष को ही खत्म करने में लगी हुई है। ईडी सीबीआई कभी कुछ भेजते हैं, कभी कोई संबंध भेजे। अभी एक बात बताओ, ये इसमें दिल्ली में ये अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल के पास में 5-6 संबंध इन्होंने भेज दिए। भाई किस बात के भेज दिए? भाई कौन सा क्राइम कर दिया? अगर उसने क्राइम किया है तो हम तो ये कह रहे हैं कि आओ उसको उसके घर से उठा के ले जाओ। हम तो खुद कह रहे हैं
पर लेकिन पहले ये तो बताओ उसने क्राइम कौन सा करा है, लेकिन कौन सा क्राइम कर दिया इसने? तो अभी तो समन भेजा जा रहा है, वो तो पहुंच ही नहीं रहे हैं। अरे सम्मान किस उस पे भेजा है ये भी तो बताओ, कोई वजह भी तो होगी भाई, आखिर उसने किया क्या है। ये सिर्फ देखो ईडी का कोई लेना देना नहीं है केजरीवाल से, सीबीआई का कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उसके घर पे ईडी और सीबीआई पहुंचेगी भाई, बस ये बात याद रखना। तो क्या भाजपा में ऐसे कोई करप्ट नेता नहीं है मौजूद? ना बहुत सारे हैं, क्यों नहीं है। अब आप एक बात बताओ, इस समय ना 303 सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें से 139 सांसदों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं आज। अभी का ही डाटा उठा के आप चेक कर लो, 139 सांसद हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। और सुनो ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी के नहीं है, कांग्रेस के भी हैं इसमें, कांग्रेस के 26 हैं, 26 में और 139 में फर्क होता है ना। अब एक बार बताओ, सबसे ज्यादा भाई साहब सबसे ज्यादा अगर केस चल रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर ही चल रहे हैं। लेकिन ईडी सीबीआई उनसे पूछताछ नहीं कर रही है। क्यों करेगी यार भाई, ईडी सीबीआई तो उनके घर की है। अब घर का आदमी घर के आदमी के ऊपर ही थोड़ी कोई इल्जाम लगाएगा। काट के फिर से कीजिए। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम दिल्ली के लाल किले के सामने मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता से जानने की कोशिश करेंगे। वही अलग अलग जगह जा करके हम लोगों से उनकी राय लेने की कोशिश करते हैं, क्या लगता है। वही भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इस बार 400 के पार, लेकिन राहुल गांधी जो है श्रम की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी कर रहे हैं। इन सभी मुद्दे पे जनता की क्या राय है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है 2024 में? भाई 24 में दावा तो किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। भाई 400 पार होंगी, इन लोगों को कैसे पता है? मतलब इतना कॉन्फिडेंस आदमी के पास में कहाँ से आ सकता है? मतलब तो इसका मतलब कोई ना कोई घपला होगा, जैसे वहाँ हुआ चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में देखा होगा आपने, चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को जब फटकार लगाई है तब जाके इनके थोड़ी अकल ठिकाने आई है। इसका मतलब कोई ना कोई 2024 में भी ये कोई ना कोई कांड करेंगे और कांड करके दोबारा फिर सत्ता में आएंगे। कैसा कांड करेंगे? भाई कांड ही किया है इन्होंने और कांड करके ही तो बीजेपी आ रही है। बिगर कांड के आके दिखा दे, आके दिखा दे। यानी कांड किया, कोई काम नहीं किया है। बिगर कांड के 40 सीट भी लेके दिखा दे लेके। भाई एक बात बताओ, ये इनके जितने भी नेता सबके सब कह रहे हैं 400 पार 400 पार 400 पार। भाई इनको कैसे पता कि 400 पार देंगे ही देंगी जनता? देखा कि जनता जो है, अलग अलग जनता अपनी अपनी राय रख रहे थे। इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वो कहते फलाने जी से